ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे कि एनिमेट सीसी में एनिमेशन टूल का यूज़ करके हम रीनेमिंग किस तरह से करते हैं। पहली बात कि हमें एनिमेट सीसी में रीनेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है एंड क्या हमें ज़रूरी है चीज़ों को रीनेम करना या लेयर्स को रीनेम करना या सिंबल्स को रीनेम करना। तो देखिए, रीनेमिंग की दो तीन वजह हैं। पहली वजह है कि इनसे जो हमारी लेयर्स और सिंबल्स होते हैं वो प्रॉपरली हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सिंबल के अंदर सिंबल बनाए जा रहे हैं जो कि नेस्टेड सिंबल होता है, तो कई बार अंदर इतने ज़्यादा सिंबल्स हो जाते हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल होता है और हमें पता नहीं होता कौन से सिंबल का क्या नाम है, और हमें बार बार चेक करना पड़ता है कि इस सिंबल का नाम क्या है। कई बार ऐसा होता है। उस चीज़ को रोकने के लिए मैं कहूँगा बेटर है कि आप प्रॉपर रीनेमिंग करें। आप ऐसे सिंबल बनाए जा रहे हैं और उसको ऐसे छोड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आप लेयर्स को भी रीनेम करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सिंबल्स को भी रीनेम करें। और इसका दूसरा वजह है रीनेमिंग करने की कि आगे जाके हम जो एडवांस टूल यूज़ करेंगे एनिमेशन टूल्स के अंदर, तो रीनेमिंग हमें बहुत हेल्प करेगी, फिर चाहे वो सिंबल्स की रीनेमिंग हो या लेयर्स की। और थर्ड रीज़न है कि सपोज़ आप टीम में काम कर रहे हैं, तो जब आप अपनी .fla फाइल किसी को भी शेयर करते हैं या सेंड करते हैं तो उसके लिए चीज़ों को समझना आसान होता है। अगर आप अकेले इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तब भी मैं कहूँगा कि आप रीनेमिंग प्रॉपर तरीके से करें। बेसिक जो रीनेमिंग होती है वो हमें पता है। लेयर्स के अंदर जाके डबल क्लिक करते हैं हम किसी भी लेयर के नेम पर और हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं, और ऐसे हर लेयर को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है और रीनेम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग थोड़ा फास्ट और इफ़िशिएंट तरीके से रीनेमिंग करना सीखेंगे। ऑलराइट, मैं एक्स पैनल ओपन करता हूँ और स्टेज पर हेड के सिंबल को सिलेक्ट करके रीनेम एंड सर्च सेक्शन में जाके रीनेम लेयर बटन पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर लेयर का नाम दे देता हूँ। तो अभी हम लेयर का नाम दे रहे हैं, केवल ये सिंबल का नाम नहीं है, लेयर का नाम है। अब मैं अपर राइट आर्म को सिलेक्ट करता हूँ और इसके लेयर को भी रीनेम कर देता हूँ। हम लोग पैनल में बार बार इस बटन को क्लिक करने के बजाय शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने असाइन की हुई है, इसको F2। मैं इस अपर लेग को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड पर F2 प्रेस करता हूँ एंड अब इसको रीनेम कर देता हूँ। अच्छा, अगर रीनेम करते वक्त दो वर्ड्स के बीच में अगर आप स्पेस देते हैं तो लास्ट में रेंडर निकालते वक्त एनिमेट सीसी हमें एक एरर देता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग हमेशा दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर यूज़ करते हैं या फिर एक सिंगल वर्ड में ही इसको लिखते हैं बिना कोई स्पेस दिए। इसमें अगर मैं दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक उनके बीच में अंडरस्कोर क्रिएट कर देगा। आपको अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलती से भी वर्ड्स के बीच में स्पेस देते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसमें अंडरस्कोर लगा देगा। हमने यहाँ पर बीच में स्पेस दिया था लेकिन इसने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया। अब इस टोर्सो को भी इस तरह से रीनेम कर देते हैं। अब मैं इस तरह से एक एक करके इन सारे लेयर्स को रीनेम कर देता हूँ। A few moments later. ओके, तो मैंने सारी लेयर्स के नेम चेंज कर दिए हैं। अभी तक हमने देखा था कि हम लोग लेयर्स के नाम किस तरह से चेंज करते हैं, लेकिन अगर मुझे सिंबल का नाम चेंज करना हो लाइब्रेरी के अंदर या इंस्टेंस का नाम चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। ऑलराइट, तो अब मैंने सिंबल टैब ओपन किया है और इसके अंदर हमारे पास ये दो बटन हैं जो हमें सिंबल्स को रीनेमिंग करने के लिए यूज़ करना है। एक है रीनेमर और दूसरा है रीनेमर प्रो। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ मुझे इस हेड सिंबल का नेम चेंज करना है। अभी लेयर में इसका नाम प्रॉपर है, लेकिन जब हम इंस्टेंस फील्ड में इसका नाम देखेंगे तो अभी ये कुछ अलग ही टेक्स्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये सिंबल 1 का इंस्टेंस है। हम लाइब्रेरी में देखते हैं, ये रहा सिंबल 1। अब हमारे पास यहाँ 3 डिफरेंट नेम है। एक लेयर का नाम है, एक सिंबल का और एक इंस्टेंस का। अभी तक मैं केवल लेयर का नेम चेंज कर रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिंबल और इंस्टेंस दोनों का नाम चेंज करूँ। उसके लिए मैं इस रीनेमर बटन पे जाऊँगा और क्लिक करूँगा। तो अभी मुझे यहाँ पर सिंबल का करंट नेम दिख रहा है, तो मैं इसको चेंज करके कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, जैसे सपोज़ हेड 1, और इसको ओके कर देता हूँ। तो अब एक मैसेज पॉपअप होगा जिसने बता दिया है कि इन तीनों का नाम चेंज हो चुका है और अब इन तीनों का नाम सेम है। अब मैं लेयर, इंस्टेंस और सिंबल तीनों के नेम्स चेक करता हूँ तो उसने सबको एक ही नाम दे दिया है। जब भी हमें कोई सिंबल यूज़ करना होगा
तो हमें उन्हें लेयर्स में या सिंबल में मैनेज करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में भी देखेंगे कि प्रॉपर रीनेमिंग क्यों ज़रूरी है जब हम लोग एडवांस रिगिंग टूल यूज़ करेंगे। सो कुछ और सिंबल्स को रीनेमिंग कर देते हैं। मैं ये अपर राइट आर्म सेलेक्ट करता हूँ और अभी इसका नाम सिंबल 27 है। इंस्टेंस वाली फील्ड अभी ब्लैंक है, तो अब हम इसको रीनेम करते हैं। सो अभी इसमें हमें केवल सिंबल और इंस्टेंस का ही नाम चेंज करना है। मैं इस लेयर के नेम को कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट करके ओके कर देते हैं। अब इसने लेयर के साथ साथ इंस्टेंस और सिंबल का नाम भी सेम कर दिया है। सो हम अभी तक रीनेमर टूल देख रहे थे। अब रीनेमर प्रो क्या करता है और ये कैसे डिफरेंट है रीनेमर से, वो देखते हैं। सो रीनेमर प्रो रीनेमर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यही डिफरेंस है कि जब भी अगर आपको इंस्टेंस, सिंबल या लेयर का नाम सेम चाहिए तो हम लोग रीनेमर यूज़ करते हैं, और अगर आपको तीनों के नाम अलग अलग चाहिए तो हम लोग रीनेमर प्रो का यूज़ करते हैं। सो पहले मैं स्टेज पर इस टोर्सो को सिलेक्ट करता हूँ और रीनेमर प्रो बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी इसका नाम जो लाइब्रेरी में है सिंबल 30 है। सो ये हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड है रीनेमिंग करने के लिए। एक है रीनेम लाइब्रेरी सिंबल और दूसरा है रीनेम इंस्टेंस। नीचे एक चेक बॉक्स और है अगर हमें लेयर को भी रीनेम करना हो तो, और इनके अपने चेक बॉक्स भी है जिसमें रीनेम लाइब्रेरी वाला चेक बॉक्स परमानेंटली चेक्ड है, लेकिन बाकी के जो दो चेक बॉक्स हैं उन्हें हम लोग चेक और अनचेक कर सकते हैं। सो अब हम तीनों का नाम अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पर हम जो इंस्टेंस का नाम देंगे वही लेयर का नाम होगा। कैसे, तो चलो देखते हैं। ओके, सो अभी मैं सिंबल वाली टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इसे नाम देता हूँ टोर्सो टॉप, और इंस्टेंस का नाम अभी मैं चेंज नहीं करता हूँ, इसे ऐसे रहने देते हैं। और इस ऑल्सो रीनेम लेयर वाले चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ और इस इंस्टेंस वाले चेक बॉक्स को भी अनचेक कर देता हूँ, एंड देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देता है। तो जैसे मैंने ओके किया और इसने केवल एक ही नाम को चेंज किया लाइब्रेरी में, क्योंकि हमने इसे ऐसा करने के लिए कहा था। सो इसको ओके कर देता हूँ। तो इसने यहाँ क्या किया है, इसने लेयर का नाम चेंज नहीं किया और इसने इधर इंस्टेंस में भी कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि हमने चेक बॉक्स को अनचेक किया हुआ था। तो इसने केवल और केवल सिंबल का नाम चेंज किया है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है इंस्टेंस ऑफ टोर्सो टॉप। हम लाइब्रेरी में भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर नाम चेंज हो चुका है, राइट। अब इसके और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेयर का नाम चेंज ना करूँ, केवल सिंबल और इंस्टेंस का ही नाम चेंज करूँ, सो इसके लिए हमें यूआई में कुछ ऑप्शंस चेंज करने होंगे। सो मैं इसको चेंज करके कोई भी नाम देता हूँ, टोर्सो टी कर देता हूँ, और इंस्टेंस को मैं नाम देता हूँ टोर्सो फ्रंट व्हाटएवर, एंड ऑल्सो रीनेम लेयर वाले चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ। सो सिंबल का भी मैंने अलग नाम दिया है, इंस्टेंस का भी मैंने अलग नाम दिया है, और रीनेमिंग लेयर को मैंने अनचेक कर दिया है। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ इसने लेयर का नाम चेंज नहीं किया है, लेयर का नाम सेम है। सिंबल का नाम इसने टोर्सो टी कर दिया है और इंस्टेंस का नाम भी इसने टोर्सो फ्रंट कर दिया है यहाँ पर। सो अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिंबल का नेम जो है वो सेम रहे लेकिन इंस्टेंस और लेयर का नेम चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसको फिर से रीनेम करता हूँ। कोई भी नाम देते फिर से, टोर्सो गुड, और इस बार रीनेम लेयर वाला चेक बॉक्स भी चेक्ड है। सो अब मैं ओके प्रेस करता हूँ। सो इसने इंस्टेंस का नाम भी चेंज कर दिया है और लेयर का नाम भी सेम कर दिया है इंस्टेंस वाला, लेकिन इसने सिंबल का जो नाम है वो चेंज नहीं किया है। सो इस तरह से जो भी ऑप्शंस हमें चाहिए होते हैं वो हम यूआई में सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसकी यूआई को मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ। सो इसके नीचे कुछ ऑप्शंस और हैं जो कि इंस्टेंस के लिए केस कन्वर्जन का काम करते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी नेम इसको दिया है और आपको उनके वर्ड के केसेस चेंज करने हैं तो इसमें नीचे 4 ऑप्शंस है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ करके अपने वर्ड्स का केस कन्वर्जन कर सकते हैं। तो सपोज़ अभी मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस दे देता हूँ। इंस्टेंस फील्ड के अंदर केस कन्वर्जन केवल इंस्टेंस नेम पर ही वर्क करता है, ये सिंबल नेम्स पर वर्क नहीं करता है। तो इसको शो करने के लिए मैं जो सिंबल का नाम है
उसके बीच में भी स्पेस दे देता हूँ, लेकिन केस कन्वर्जन केवल इंस्टेंस नेम पर ही वर्क करेगा। एंड अब मैं इसको ओके करता हूँ। सो इसने लेयर के नाम के बीच में अंडरस्कोर क्रिएट कर दिया और इसने इंस्टेंस में भी चेंज किया है, लेकिन लाइब्रेरी में सिंबल में देखेंगे तो इसने वहाँ पर कोई चेंज नहीं किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि केस कन्वर्जन केवल इंस्टेंस के नेम पर ही वर्क करता है। सो अभी आप देख रहे होंगे कि लेयर का जो नाम है, जहाँ हमने दो वर्ड्स के बीच में स्पेस दिया था, इसने वहाँ डबल अंडरस्कोर क्रिएट कर दिया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिया था। सो ये थोड़ा केस सेंसिटिव है, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान रखना। एंड दूसरी बात, ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शनल है, ये केवल आपकी रीनेमिंग को स्टाइलाइज करने के लिए है। अगर आप इसको नहीं यूज़ करेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इसको ऑप्शनल में दिया है अगर किसी को यूज़ करना हो तो। सो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारे ऑप्शंस को क्विकली एक्सेस कर लूँ पैनल में बिना इनके बटन्स को क्लिक किए, तो मैं इनको हॉट की असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने रीनेम लेयर को ऑलरेडी F2 असाइन किया हुआ है और मैंने रीनेमर को Ctrl+F2 असाइन किया है और रीनेमर प्रो को Shift+F2 असाइन किया हुआ है। सो आपको बार बार एक्स पैनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप हॉट की असाइन करके इन्हें क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। सो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब आपको लेयर को रीनेम करना है तो हम लोग F2 प्रेस करेंगे और क्विकली यहाँ से नेम चेंज कर देंगे। अगर हमें लेयर, सिंबल और इंस्टेंस तीनों का नाम सेम चाहिए तो हम रीनेमर यूज़ करेंगे। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। और अगर हमें इंस्टेंस, लेयर और सिंबल तीनों का नाम डिफरेंट देना है तब हम रीनेमर प्रो का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको इन तीनों रीनेमिंग ऑप्शंस में फ़र्क समझ में आ गया होगा और आगे जाके आपको पता चलेगा कि रीनेमिंग करना कितना यूज़फुल है जब हम लोग एडवांस टूल यूज़ करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम एनिमेशन टूल्स के कुछ और यूज़फुल फीचर्स को देखेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।